बार्सिलोना लॉस्ट टू बायर्न म्यूनिक अगेन और अलियांज अरीना पे अलियांज अरीना का कर्ज हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। तो मेरी इमोशनल साइड और फ्रस्ट्रेटेड साइड को साइड में रखते हुए इस मैच को हम थोड़ा ठंडे दिमाग के साथ एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि गलती कहाँ पर हुई बार्सिलोना के लिए और क्या बार्सिलोना इंप्रूव कर सकती है। तो वीडियो में जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, 1 सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने के लिए, और लाइक बटन को हिट कर देना अगर वीडियो पसंद आई हो तो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट मैं टैक्टिकल साइड पर जाने से पहले आप लोगों से 3 क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं। सबसे पहला, वाज दिस बार्सिलोना यू सॉ अगेंस्ट बायर्न द सेम ओल्ड बार्सिलोना यू सॉ इन द प्रीवियस सीजंस? सेकंड, वाज Xavi's player selection in doubt? थर्ड, डिड वी लैक द मेंटालिटी? ये मुझे कमेंट्स में बताओ तुम्हारे क्या आंसर्स है इसके, ठीक है। अब जाता है टैक्टिकल साइड पे। तो ये थी Xavi ने सेटअप की हुई स्टार्टिंग 11 अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, जिसे देखकर मुझे लगा था, मैं खुद डाउट में था कि क्या ये स्टार्टिंग 11 काम कर पाएगी बायर्न म्यूनिख के सामने, एंड इवेंचुअली डिड वर्क आउट वेल। बारसा इनिशियल स्टेजेस में अपनी पूरी क्लासिक 4-3-3 खेल रही थी, 4 बंदे डिफेंस में जो स्ट्रेच करे पिच को, क्योंकि बायर्न बहुत सेंट्रली ओवरलोड कर रही थी। तो बार्सिलोना को 2 ऐसे बंदे चाहिए थे जो फ्लैंक पर रहे, क्योंकि फ्लैंक पर वहां पर स्पेसेस बन रहे थे। अब जिस तरीके की बायर्न की प्रेसिंग है ना, 3-4 जन एक बंदे पर चढ़ी जाते हैं। अब यहाँ पर डेम्बेले के पास बॉल है, इस इंस्टेंस में डेम्बेले क्या करता है, एक पास से प्रेस बीट हो सकती है, ठीक है। 3 बंदे डेम्बेले पर चढ़े हुए, गावी को देता है बॉल, प्रेस बीट हो गई और गावी आगे लेके जाता है बॉल, सिंपल। और यही बार्सिलोना फर्स्ट हाफ में कर रही थी, बार बार। अब क्योंकि बायर्न ने बहुत सेंट्रली ओवरलोड कर दिए थे प्लेयर्स, बारसा प्लेयर्स के लिए ना वो बायर्न के बॉक्स में जाना थोड़ा इजी सा बन गया था, क्योंकि बार्सिलोना को पता चल गया था कि ये प्रेस कैसे बीट करना है, ठीक है। इस इंस्टेंस में गावी ने प्रेस बीट कर लिया है, लेवेंडोस्की को बॉल डाल दिया है। अब यहाँ पर लेवेंडोस्की के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो इजी बॉल खेले एकदम रफीनिया के पास में, या तो खेले पेद्री को जो इन बिहाइंड रन निकाल रहा है, जो ब्लाइंड स्पॉट है यहाँ पर, ठीक है। देखना ये दोनों के पास ब्लाइंड स्पॉट है पेद्री का, तो पेद्री वहां से निकाल रहा है, रफीनिया यहाँ से निकाल रहा है। लेवेंडोस्की क्या करता है, ही चूजेस रफीनिया और रफीनिया हो जाता है डिस्पोजेस। बट यहाँ पर क्योंकि बायर्न की जो प्रेसिंग है या फिर बहुत से प्लेयर्स बहुत सेंट्रली है, रफीनिया के पास फिर भी जो बॉल है वो अगर ऊपर देखे ना तो डेम्बेले और पेद्री दोनों ही फ्री खड़े हैं, ये उनको डाल सकता था अगर देख लेता तो शायद 1v1 हो जाता, कंपैरेटिवली इजी हो जाती, वो जो भी होता। बट इफ्स एंड बट्स का गेम नहीं है। बट हमने भी इतने चांसेस मिस किए, पेद्री ने चांसेस मिस किया, लेवेंडोस्की ने मिस किया, उसका वो टैप इन हो गया या फिर वो हेडर हो गया। बट सेकेंड हाफ की बात करते हैं। सेकेंड हाफ में बायर्न ने चूज किया बहुत अग्रेसिव अप्रोच, क्योंकि फर्स्ट हाफ में बायर्न ने बोला था कि बार्सिलोना तुझे रखना है बॉल, तू रख, हम कुछ कर रहे हैं कंजर्वेटिव अप्रोच, हम अटैक करेंगे काउंटर पे। बट सेकेंड हाफ में जैसे ही आई, बायर्न ने एग्रेसिव अप्रोच शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बार्सिलोना को डिफेंस बहुत ज्यादा करना पड़ा और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा किया। बट बार्सिलोना की यहाँ पर स्ट्रेटेजी क्या थी कि अगर एक प्लेयर के पास भी हमारे डी के सामने बॉल है, या वो साने हो, मुसियाला हो, मुलर हो, या कोई माने हो, या कोई और हो, उसको 3-4 जन से घेर लो, ताकि उसके पास कुछ पासिंग लेन ही ना बचे, ना ही उसके पास शूट करने के लिए बंदा बचे या शूट करने के लिए स्पेस बचे। तो पहला गोल तो हमें पता है बायर्न का आया था कॉर्नर से। बट अब सेकंड गोल की बात करते हैं। मज़रावी देखो 2 प्लेयर के साथ कवर्ड है, विच क्लियर्स द स्पेस बिहाइंड देम, ठीक है। जहां पर सिचुएशन क्या है अभी, 2 वर्सेस 1, साने मुसियाला वर्सेस अलोंसो। मुसियाला की जवाबदारी थी क्रिस्टेंसन पे, जिसने मुसियाला को नहीं पकड़ा। एंड नाउ अगेन यहाँ पर देखो पोजीशन, और देखो अरावो की, साने के पास बॉल है तब फेवर नहीं करती बारसा को, क्योंकि यहाँ पर अगर अरावो थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे होता ना, थोड़ा सा चांसेस कम बनते कि साने वहां से ड्रिबल कर निकल जाए। बट साने के पास वो पेस है, उसने एक्सप्लॉइट कर ली, एंड ऑब्वियसली उसको कुंडे भी नहीं पकड़ पाया, जो गोल में रिजल्ट हो गया, ठीक है। बट यहाँ पर अगर हम बायर्न की फर्स्ट हाफ की बात करें, सेकेंड हाफ में तो इतनी कैसे इंप्रूव हो गई बायर्न भाई। फर्स्ट हाफ में तो हमें बार्सिलोना इतनी सुपीरियर दिख रही थी कि पूछिएगा नहीं। रीजन मिडफील्ड, क्योंकि गावी और पेद्री ने मिडफील्ड को इस तरीके से डोमिनेट कर रखा था। सैबिट्जर तो चलो, सैबिट्जर का हमें इतना गंदा नहीं खेल रहा था बंदा, बट फिर भी मैं पता था कि अगर ये इसको येलो कार्ड मिला है तो अब आएगा गोरेट्ज़का, गेम चेंज होने वाला है। जब गोरेट्ज़का आया, गेम चेंज हो गया। अब हमें पता है कि गोरेट्ज़का आगे पीछे भागता तो रहता है, बट उसकी इंटेलिजेंस जो स्पेस में घुसने वाली है ना, वो बहुत तगड़ी है। अब यहाँ पर देखो बार्सिलोना अप्रोच कर रही है एक मैन टू मैन प्रेशर के साथ, ठीक है। उनकी अप्रोच ही वही थी पूरी गेम में। बट यहाँ पर गोरेट्ज़का देखो फ्री घूम रहा है, अभी जवाबदारी किस पर है गोरेट्ज़का की, पेद्री पर। एंड इसकी वजह से उसका फिजिकल क्वेश्चन भी उसका साथ दे देता है कि तुम्हें दिखता है भाई 18 साल का बंदा गावी, उसके बाद इतनी फिजिकलिटी नहीं है गोरेट्ज़का जैसी, ऑब्वियसली उसकी कुछ इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगी गेम में। और बाद में जब केसीए आया, हमें टक्कर की लड़ाई देखने मिली गोरेट्ज़का और केसीए के बीच में। बट ठीक है, तो हमने बायर्न की बात कर ली, बार्सिलोना की प्रेस की बात करते हैं, बार्सिलोना की इन जनरल बात करते हैं ना। इस मैच में बार्सिलोना वाज फाड़,
ऑब्वियसली तुम्हें देखने मिलेगा कि हर जगह पर तारीफ हो रही है, बट मैं तुम्हें एक बात बताऊं, बार्सिलोना का जो तुम प्रेस देख रहे थे वॉज मैन टू मैन अप्रोच, जैसे मैंने पहले बोला तुम्हें। बट ये मैन टू मैन अप्रोच के कारण ना कहीं अगर एक कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा मिस हो गया ना, तो ऑब्वियसली पीछे एक बंदा खड़ा ही रहता है, वो निकल जाता है। और यही बार्सिलोना के साथ हो रहा था। उनका कॉन्सेंट्रेशन जब भी निकल रहा था या एक्स्ट्रा बंदा कमिट कर रहा था ना प्रेशर के लिए, तो पीछे जो स्पेसेस खुल रहे थे वहां पर मुसियाला, सादियो माने या मुलर या साने, इन 3-4 प्लेयर में से कोई एक खड़ा मिलता था बायर्न को, जिसकी वजह से वो काउंटर पर घुस जाते थे इजीली। और बार्सिलोना की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी इस मैच में पता है? मैं बोलूंगा वो बिटवीन द स्पेसेस घुसना। बिटवीन द स्पेसेस क्यों? क्योंकि जब आपके विंगर्स वाइड हो ना, तब आपको वही स्पेस एक्सप्लॉइट करनी होती है, जो बार्सिलोना ने ठीक ठाक किया, बट ऑब्वियसली उतना नहीं किया जितना करना चाहिए था। बट यही है, दिस इज द समरी ऑफ हिस्ट्री ऑफ बार्सिलोना। टू गुड टू बी ट्रू, बट फिर भी इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में हम गोल नहीं मार पाते। यही बात हो जाती है बार्सिलोना के साथ। बट ऑब्वियसली अ गुड गेम फ्रॉम बार्सिलोना। एक्सपेक्ट करते हैं कि कैंप नु पर थोड़ा अलग दिखने मिले स्कोर लाइन, एंड ऑब्वियसली अ ग्रेट गेम। And I'll meet you in the next video. I hope you like this video. So goodbye, take care, peace out, Viscal Barca, Jai Hind.